नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र की। गढ़वाल में किन किन राजाओं ने राज किया उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था। जो 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में जो था 52 ठकुरी राजाओं का क्या था, शासन था। इन्होंने किले बनाए जिन्हें गढ़ कहा जाता था। यहाँ पर जो गढ़ हैं, सिमलगढ़, चाँदपुर गढ़, ऐसे कई सारे गढ़ हैं जो किले बनाए थे। किलों को क्या कहा जाता है वहाँ पर, गढ़। इन 52 गढ़ों में सबसे शक्तिशाली चाँदपुर गढ़ का भानु प्रताप था। 52 गढ़ हैं वहाँ के फेमस, गढ़वाल के 52 गढ़ हैं फेमस, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो चाँदपुर गढ़ का भानु प्रताप था। भानु प्रताप क्या था वहाँ का शक्तिशाली, कौन सी गढ़ का था वो, चाँदपुर गढ़ का। 887 में धार गुजरात का शासक कनकपाल इस क्षेत्र में भ्रमण हेतु आया। 887 में धार एक गुजरात में पड़ता है का शासक जो कनकपाल था वह इस क्षेत्र में भ्रमण हेतु आया था, चाँदपुरगढ़ में। भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से करवाया। जो भानु प्रताप थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से करवाया और कनकपाल ने 888 ईस्वी में चाँदपुरगढ़ में परमार वंश की नींव रखी, जिसे पवार वंश भी कहा जाता है। परमार वंश और पवार वंश दोनों क्या हैं, एक ही हैं। तो इसमें क्या होता है, भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से करवाया और कनकपाल ने 828 ईस्वी में क्या करा, चाँदपुरगढ़ में परमार वंश की नींव रखी, जिसे पवार वंश भी कहा जाता है। इस वंश में कुल 60 राजा हुए। जो पवार वंश है उसमें कितने, पवार या परमार वंश है उसमें कितने, 60 राजा हुए। इस वंश के प्रारंभिक शासक कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत रहे। इस वंश में कुल 60 राजा हुए थे और इस वंश के प्रारंभिक शासक कौन थे, कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत रहे। गढ़वाल की एक जाति राठिया इसी समय यहाँ आई, जिसके नाम पर एक राठ पट्टी गढ़वाल में है। गढ़वाल की एक जाति थी राठिया, वो इसी समय में कहाँ आई थी, इसी समय में यहाँ आई। उसी समय में कहाँ आई थी, चाँदपुरगढ़ में, जिसके नाम पर एक राठ पट्टी गढ़वाल में है। उसके नाम पर क्या है, वहाँ पर एक राठ पट्टी। इस वंश का 37वां शासक अजयपाल था, जो आनंदपाल का पुत्र था। इस वंश का एक 37वां शासक अजयपाल था, जो आनंदपाल का क्या होता है, पुत्र। आनंदपाल की मृत्यु के पश्चात 1500 में अजयपाल शासक बना। जब आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 1500 में अजयपाल क्या होता है, शासक बन जाते हैं। इसने सभी गढ़पट्टियों को जीता। तो अजयपाल शासक बनते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्हें जितने भी गढ़पट्टियाँ हैं सभी को जीता। इसने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चाँदपुरी गढ़ी से हटाकर देवलगढ़ पौड़ी बनाई। इसने 1512 ईस्वी में क्या करा, अपनी राजधानी को चाँदपुर गढ़ी से हटाकर कहाँ कर दिया, देवलगढ़, जो कहाँ पर है, पौड़ी में। किसने कराया, अजयपाल ने। 1570 में इसने अपनी राजधानी श्रीनगर बनाई और 1570 में इसने क्या करा, अपनी राजधानी श्रीनगर बनाई। देवलगढ़ देव राजा ने बसाया, जो कांगड़ा का राजा था। देवलगढ़ किसने बसाया था, देव राजा ने। और कहाँ का राजा था, कांगड़ा का। अजयपाल ने अन्न की माप धूली पाथा प्रचलित किया। अजयपाल जो थे उन्होंने क्या करी, अन्न की एक माप धूली पाथा प्रचलित की। गढ़वाल की स्थापना अजयपाल ने की थी। जो गढ़वाल की स्थापना है वो अजयपाल ने की। आज भी गढ़वाल में अजयपाल का ओड़ा कहावत प्रचलित है और आज भी गढ़वाल में क्या है, अजयपाल का ओड़ा कहावत प्रचलित है। यह चंपावत के राजा कीर्तिचंद से पराजित हुआ। जो अजयपाल थे वो चंपावत के राजा कीर्तिचंद से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। अब बात करते हैं कल्याण पाल ऑब्लिक क्या है, कल्याण शाह। इनको कल्याण पाल भी कहा जाता है, कल्याण शाह भी। 1519 से 1529 तक क्या रहे, राजा रहे हैं। कल्याण पाल ऑब्लिक कल्याण शाह क्या है, 1519 से 1529 तक राजा रहे। यह अजयपाल का पुत्र था। ये क्या थे, अजयपाल के पुत्र थे। लोधी वंश के शासक ने प्रसन्न होकर इसे शाह की उपाधि दी थी। जो लोधी वंश के शासक थे उन्होंने क्या करा, प्रसन्न होकर कल्याण शाह को क्या करता, शाह की उपाधि दी थी। सहजपाल 1555 से 1575, जो सहजपाल हैं वो 1555 से 1575 तक राजा रहते हैं। इसने 1560 में रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में घंटी भेंट की। इसने 1560 में रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में, वहाँ पर क्या करी थी, घंटी भेंट की थी।
हुसैन खां टुकड़िया ने उसी समय शिवालिक क्षेत्र में उत्पाद मचाया। जो हुसैन खां टुकड़िया है उसने क्या करा था, उसी समय में शिवालिक क्षेत्र में क्या मचाया, उत्पाद मचाया। भरत कवि की रचना है। ज्ञानोदय काव्य में मानसा को सहजपाल का पुत्र तथा रामायण प्रदीप में उसे सहजपाल का पौत्र तथा बलभद्र शाह का पुत्र बताया है। इन दोनों काव्य में सहजपाल का अजयपाल का पुत्र बताया गया है। भरत कवि की रचना में क्या करता है, ज्ञानोदय काव्य में मानसा को सहजपाल, मानसा जो है उनको सहजपाल का पुत्र तथा रामायण प्रदीप में उसे सहजपाल का पौत्र तथा बलभद्र शाह का पुत्र बताया है। इन दोनों काव्य में सहजपाल को अजयपाल का क्या बताया था, पुत्र बताया गया है। फिर है बलभद्र पाल ऑब्लिक शाह, इसे भीम के समान ताकतवर माना गया। जो बलभद्र पाल हैं या बलभद्र शाह हैं, इसे क्या करा था, भीम के समान ताकतवर माना गया है। बादशाह बहलोल लोदी ने इसे शाह की पदवी प्रदान की। जो बहलोल लोदी थे, ये बहलोल हुआ है, गलत है, बहलोल लोदी। बादशाह ने बहलोल लोदी, जो बादशाह हैं बहलोल लोदी, उसने क्या करा था, इसे शाह की पदवी प्रदान की थी। बादशाह ने इसे शाह की उपाधि ही नहीं दी बल्कि इसका नाम बहादुर शाह रखा। बहादुर ने क्या करा, इनका नाम, इनको खाली शाह की उपाधि ही नहीं दी बल्कि इनका नाम भी क्या रख दिया, बहादुर शाह रखा। फिर मानसा 1591 से 1610 तक राजा रहे। जो मानसा हैं 1591 से 1610 तक राजा रहते हैं। मानसा प्रतापी और पराक्रमी थे। जो मानसा राजा थे प्रतापी और पराक्रमी थे। इसने नगीना तक लूटपाट की और तिब्बत के शासक काकुआ मोरा को पराजित किया। इन्हें क्या करा, नगीना तक लूटपाट की और तिब्बत के शासक काकुआ मोरा को क्या कर दिया, पराजित किया। और उससे कर के रूप में वार्षिक 1.25 सेर सोना व 4 सींगा वाला भेड़ा लिया। इन्हें पराजित करने का क्या करा, उसे तिब्बत के शासक क्या करा, काकुआ मोरा को पराजित किया और उससे कर लेना, कर के रूप में क्या किया, वार्षिक रूप से कर लिया। जो क्या है, 1.25 सेर सोना लिया और 4 सींग वाला एक भेड़ा लिया, भेड़। इस राजा ने गढ़वाल की हरिद्वार से मंगलौर तक सीमा बढ़ाई। इस राजा ने क्या करा, गढ़वाल की जो सीमा है हरिद्वार से मंगलौर तक सीमा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद का 7वां आक्रमण पैनोगढ़ पर हुआ था। जो कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद थे उनका 7वां आक्रमण पैनोगढ़ पर हुआ। 8वां आक्रमण 1605 वर्ष में हुआ, जिसे गैडा सिंह लक्ष्मीचंद के सेनापति ने जीता। जो गैडा सिंह थे लक्ष्मीचंद के सेनापति, उन्होंने क्या करा, इसे जीता, 8वां आक्रमण। यूरोपियन यानी विलियम फिंच ने इस शासक को अत्यधिक धनी और शक्तिशाली बताया। यूरोपियन यानी विलियम फिंच, जो यूरोपियन थे, यूरोप के विलियम फिंच ने इस शासक को क्या करा, अत्यधिक धनी और शक्तिशाली बताया। इस शासक का उल्लेख उसने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। इस शासक का उल्लेख क्या करा, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। इसके दरबार में भरत कवि था। इसके दरबार में कौन होते हैं, भरत कवि थे, जिसने ज्ञानोदय काव्य की रचना की है। इनके दरबार में भरत कवि थे जिसने ज्ञानोदय काव्य की रचना की है। फिर है श्याम शाह 1610 से 1629। जो श्याम शाह है वो 1610 से 1629 तक राजा रहते हैं। यह राजा घमंडी राजा था। यह राजा क्या था, श्याम शाह घमंडी राजा था। काकुआ मोरा ने कर देना बंद कर दिया था तो मानसा को पराजित किया। काकुआ मोरा ने क्या कर दिया, कर देना बंद कर दिया और मानसा को पराजित किया और पहले से नियत कर के साथ एक पूरा गाय प्रतिवर्ष से अधिक दी। जो पहले से नियत था कर, उसके साथ इन्होंने क्या करा, एक पूरा गाय प्रतिवर्ष से अधिक देना शुरू किया। यह राजा अलकनंदा में डूबकर मरा। यह राजा क्या था, अलकनंदा में डूबकर मरा। इस शासक का नाम जहांगीरनामा में आया है, जिसमें यह लिखा है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर के शासक को एक घोड़ा तथा एक हाथी उपहार में दिए। यह राजा एक तो क्या था, अलकनंदा में डूबकर मरा था। दूसरा क्या था, इस शासक का नाम जहांगीरनामा में आया था, जिसमें यह लिखा है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर के शासन को एक घोड़ा एक हाथी उपहार में दिए। ताजु के जहांगीरी में श्याम शाह का उल्लेख किया है। ताजु के जहांगीरी में क्या करा है, श्याम शाह का उल्लेख किया गया है। इसके जहांगीर के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे। जो हैं श्याम शाह, इनके जहांगीर के साथ क्या थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसके समय में 1624 में जेसुअट पादरी अंतोनियो दे अंद्रादे श्रीनगर आया। जो श्याम शाह हैं उनके 1624 में जेसुअट पादरी, जो जेसुअट पादरी हैं अंतोनियो दे अंद्रादे, ये श्रीनगर आए थे। श्रीनगर में श्याम शाही बागान इसी राजा ने बनवाया था। जो श्रीनगर में श्याम शाही बागान है वो इसी राजा ने बनाया।
इसके दरबार में शंकर नामक विद्वान थे जिन्होंने वस्तु शिरोमणि नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। श्यामचा के दरबार में क्या थे? एक शंकर नामक विद्वान थे जिन्होंने वस्तु शिरोमणि नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की है। इसके राज्यकाल में पुराने श्रीनगर के सबसे बड़े मंदिर केशवराय मंदिर का निर्माण हुआ। तो श्यामशाह हैं, इनके राज्यकाल में पुराने श्रीनगर के सबसे बड़े मंदिर केशवराय मंदिर का निर्माण हुआ था। यह राजा लक्ष्मीचंद, दिलीपचंद, विजयचंद और त्रिमलचंद के समकालीन थे। तो श्यामशाह हैं और लक्ष्मीचंद, दिलीपचंद, विजयचंद और त्रिमलचंद के समकालीन थे। और आज के लिए इतना ही। सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।